जिनमें श्रीमान हंसराज यादव जी दुर्गम के हैं, इनके क्रम द्वारा 51 पत्र मुद्राएं। श्री शिवाकर यादव जी दुर्गम के हैं 11 पत्र मुद्राएं। और भैया जगराम यादव के बड़े पुत्र बबलू यादव की तरफ से तुलसमपुर के हैं 551 पत्र मुद्राएं। और श्रीमान लोकई जी हैं दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। श्री अयोध्या जी हैं दुर्गम के 11 पत्र मुद्राएं। श्री शेषनाथ यादव जी दुर्गम के 51 पत्र मुद्राएं। श्री राम कुमार जी हैं दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। और भैया ब्रजेश पांडे जी हैं उसका मोह के, इनके कार्यक्रम द्वारा 51 पत्र मुद्राएं। और भैया अजय पांडे जी हैं उसका मोह के, इनके कार्यक्रम द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं। श्री प्रेमचंद्र कनौजिया दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। शालिग्राम जी हैं दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। श्री रामचंद्र यादव जी दुर्गम के 101 पत्र मुद्राएं। तिलक राज दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। और भैया रामधनी दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। भैया राकेश कुमार जिलेदार दुर्गम के हैं 101 पत्र मुद्राएं। श्रीमान माता प्रसाद जी हैं दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। भैया मोनू कुमार जी हैं दुर्गम के 11 पत्र मुद्राएं। भैया पप्पू जी हैं दुर्गम के 50 पत्र मुद्राएं। भैया माता दीपाल जी हैं दुर्गम के 21 पत्र मुद्राएं। ऋतिक यादव पूरे दापेल के हैं 51 पत्र मुद्राएं। श्री राम सागर जी दुर्गम के हैं 51 पत्र मुद्राएं। दीपचंद दुर्गम के हैं 10 पत्र मुद्राएं। श्री शिव कुमार जी कमलापुर के, इनके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। राम मुजरे मौर्य 21 पत्र मुद्राएं। भैया डब्बू जी हैं इनके क्रम द्वारा 21 पत्र मुद्राएं। भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। भगवान इन सभी दाता का भंडार भरे। और कुछ नाम और हैं। श्रीमान डॉक्टर रामदीन सिंह जी हरियापुर के, इनके क्रम द्वारा 501 पत्र मुद्राएं। श्रीमान स्वामीनाथ सिंह टन्नी भैया 201 पत्र मुद्राएं हरियापुर के हैं। श्री बब्बू सिंह 51 पत्र मुद्राएं हरियापुर के हैं। और ये एक नाम और नाम नहीं पता, ये हरियापुर के हैं 101 पत्र मुद्राएं। जैसे ही गोपियों ने दोनों हाथ को ऊपर उठाया भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करने के लिए, भगवान ने सारी साड़ियों को उठा करके गोपियों के ऊपर ऐसे फेंक दिया कि मानो श्याम सुंदर ने स्वतः अपने हाथों से सारी गोपियों को सुसज्जित कर दिया हो, वस्त्र और आभूषण से अलंकृत कर दिया हो। सूर्यदेव भगवान के पास गोपियों के हाथ पहुंचते उससे पहले ही भगवान ने सारी गोपियों को सुसज्जित कर दिया, अलंकृत कर दिया। गोपियां भाव से बाहर निकल करके आई और कहा कन्हैया हम तुम्हें ही पाने के लिए तो ये इतनी व्यवस्था कर रहे हैं। प्रयात देव यजनम ब्राह्मणा ब्रह्मचर्यं नरेदना सत्तमंगीर संनामम हस्यासेते सर्वकामयाः। हे कन्हैया मैं किसी स्वर्ग की कामना से नहीं, मैं किसी वस्तु की कामना से नहीं, मैं किसी धन के कामना से नहीं, मैं किसी वैभव की कामना से नहीं, मैं किसी पद प्रतिष्ठा की कामना से नहीं, ये तो केवल तुम्हें पाने के लिए हमने अनुष्ठान किया है, ये व्रत किया है, ये नियम बनाया है। तो संसार से क्या लेना देना है? भगवान ने कहा गोपियों तुम्हारे भाव बड़े सुंदर हैं, लेकिन अभी नहीं। हे गोपियों समय का इंतजार करो, हम तुम्हारे मन की व्यथा जरूर दूर करेंगे। कब? जब हम वृंदावन में बांसुरी बजावें तब तुम समझ लेना कि अब रास लीला होने जा रही है। और जैसे ही हमारी बंसी की आवाज तुम्हारे कान में पड़े तुम सब लोग अपने घर बार को छोड़ करके बस वृंदावन की ओर को चली आना। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं केवल एक दिन का समय बीता। श्री विश्वकर्मा जी महाराज को भगवान कन्हैया ने याद किया, विश्वकर्मा जी को बुला करके आदेश दिया कि हे महाराज अब मेरे पास समय नहीं है, आज चतुर्दशी है, कल पूर्णमासी है और पूर्णमासी को मुझे वृंदावन में रास लीला करना है। तुम जा करके जितना अच्छा से अच्छा हो सके रास मंत्र वृंदावन में तैयार करो। भगवान कन्हैया का आदेश पा करके श्री विश्वकर्मा जी महाराज ने इतना सुंदर रास मंत्र तैयार किया, इतना सुंदर रास मंत्र तैयार किया जिसको देख करके स्वयं भगवान कन्हैया हो और
सुनो, जैसे ही प्रातः काल पूर्णमासी को भगवान उस वृंदावन में रास मंच के समीप पहुंचे हैं, श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान अपी तारा सरदत्त फुल मल्लिका बीच जंतु मनश्चक्रे योग मायम उपासना। भगवान ने योग माया को पहले ही बुला करके वहां स्थापित कर दिया और प्रभु पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, देख समय अनुकूल हो, प्रभु को आया ध्यान पूरा करना चाहिए सखियों का वरदान। भगवान ने सोचा कि मैंने जो गोपियों से वादा किया है वो समय आ गया है, अब मुझे गोपियों की मन की व्यथा को दूर ही करना चाहिए। सो क्या किया, भगवान ने अपनी बांसुरी को बजा दिया और जैसे ही भगवान की बांसुरी बजी, एक बात आपको और बताते चले, भगवान क्या करने जा रहे हैं, रास लीला। भगवान वेदांत में हमारे संतों ने बताया है कि यह रास लीला के 3 सिद्धांत हैं। यह रास लीला किसी काम की भावना से नहीं होने जा रही है, इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है। इस रास लीला में गोपी के शरीर के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है कि इस रास लीला में लौकिक काम नहीं है, और तीसरा सिद्धांत है कि ये साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, वरन जीव और परमात्मा का मिलन है। ये रासलीला जीव और परमात्मा का मिलन है। ये किसी काम की भावना से, किसी स्त्री पुरुष के मिलन की भावना से नहीं, ये जीव और परमात्मा के मिलन की भावना से भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन में रास को रचाया। बांसुरी बजी, अरे जैसी ही बांसुरी बजी कि सारी गोपियों के कान में पड़ी। भगवान श्री सच्चिदानंद जी कहते हैं, बांसुरी की धुन को सुन करके गोपियां ऐसे बेहाल हो गई कि बाजी बौरा बाजी देखिबे को धाई बाजी, और बाजी अकुलाई सुन बंसी बंसी धर की, बाजी ना संभारे चीर, अरे बाजी नहीं धरे धीर, बाजिन के उठत पीर बिरहा अनल की, कि बाजी नहीं बोले बैन, बाजी संग लागी डोले, अरे बाजी को बिसर गई सुधी बुधी घर की, और बाजी कहे बाजी बाजी, अरे बाजी कहे कहाँ बाजी, और बाजी कहे बन बाजी बंसी बंसी घर के, कि बाजी कहे बन बाजी बंसी बंसी। सारी गोपियां बेहाल हो गई भगवान की इस बांसुरी को सुन करके, दौड़ पड़ी वृंदावन की ओर। सारी गोपियां बेहाल हो गई और एकदम ऐसे बेहाल हो गई कि सुनो, करें शासन पर करें शासन बहुरिया, शासन पर करें शासन बहुरिया, शासन पर करें शासन बहुरिया, सास बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी, सास बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी, बहती है कबूल लकड़ियां टट्टी के है बेचारी हमें छटपट 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 बूढ़ा, सासे बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी, सासे बेचारी फिर दौड़ी दौड़ी, नाश्ता में पावे न चाय पकौड़ी, नाश्ता में पावे न चाय पकौड़ी, ताले जौन के पति देवता ताला के अंदर धरे ताले सब रासन बहुरिया, ताले ताले रासन बहुरिया, ताले रबड़ी मलाई, अपना खावे रबड़ी मलाई, अपना खावे रबड़ी मलाई, अपना खावे रबड़ी मलाई, का दई दिए गुड़यो लाई, का दई दिए गुड़यो लाई, ताके पे हो धरे ताकिया, शासन पर अरे
सब शासन बहुरिया। हमें लगा था जो हिसाब हो जाए कहा हो वो जो खा के आ जाए तुम तो मैंने खाए आज भी लगा मोहम्मद ने ब्याह भात खाए के मजे कहा बोले वृंदावन बिहारी लाल की एक सास माता की जल्दी बता दी मंचन का शासन के प्रक्रियन कहा जल्दी नहीं तो सरकार को कहिए मैंने बिना बताया काम नहीं करते समस्या यही बात फंसी पड़ी तो मंजे बार कहे बाबा चले गए और आधी बार छोड़ गए तो एक सास ने बहुरिया आई पढ़ी लिखी बीबी और रोशनी पढ़ी लिखी लड़की रोशनी हाँ और सुनो जब बहुरिया विदा होकर आई बूढ़ा के भाई नियम रहा कि सवेरे 4 बजे उठ के बस डोल डाल कुल्ला मुखारी स्नान और बस ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। अब बहुरिया ऐसे वीआईपी घर गए कि बिना बेटी नहीं उठे नवा पहले बेटी तो समझ जाओ आगे वो मिट्टी लागा फिर हम कहा मना करके जान लियो हाँ पहले बेटी तो फिर बट्टी माई 4 बजे घंटी बजावा लगे बहुरिया बिना बेटी की नींद न खुले और नींद खुले तुमने बेटी चाहिए के बेटी बना के दी गुस्सा आ गई बहुरिया गुस्सा आने कई बूढ़ा या तो तुम्हारी पूजा बंद हो जे या तो घर में हमें रहियो तो तुम ही एक दिन बहुरिया उठी रात में 2 बजे बूढ़ा उठत रहा 4 बजे सुनो बहुरिया उठ गए 2 बजे और उठ के गए थोड़ा गांव से बाहर निकल के और गांव के बाहर जैसे निकली एक बड़ा भाई रहा भटकटैया के पेड़ जान भटकटैया अब ना जान थे तो हम कहा दिखाई उठा बताओ एक राय भटकटैया के पेड़ और भटकटैया के पेड़े का बहुरिया लाई उखाड़ के नाम बड़ा गड़ा बिछा दिस और बूढ़ा रहा सोचता है वो बड़े जुगल से शुरू की घंटी नहीं खलिया लेके पीटब ओम जय झंखा जय झंखा सास अब जैसे खरिया बाज बूढ़ा जागी कहे ना है यह कौन भगत हमारे यहाँ प्रकट हो जाती है न भिनो खे 2 बजे पूजा सुनो और जब कान पार तो कह रहे कि सास हुए मोर आंधर ननद हुए मोर लूली ओम जय झंखा झूली ओम जय झंखा झूली। अब सास बेचारी लड़े तो करें शासन पर शासन बहुरिया पीटी जाए क्योंकि दुनिया यतनी बहुरानी है क्यों नाही केहू के लिहाज धरावे दुनिया यतनी बहुरानी है क्यों नाही केहू के लिहाज धरावे और भाई भाई माँ बैर बढ़ा भाई भाई कई कत्ल करावे 2 फुट जमीन के लिए भाई से भाई का भाई भाई माँ बैर बढ़ा भाई भाई कई कत्ल करावे बाप पूत उठे लाठी बेटवा होई के बिटिया गलिया भैया अंतिम लाइन सास पतुहू लड़ाई बजे अरे सास पतुहू लड़ाई बजे जे जीत वही चढ़ के लतियावे यह दुनिया की लीला है तो सास कहने के लात खाइए से अच्छा चुपके शांत हो जाए। अब लड़को अगर है ड्यूटी पर सास माता का महाले के सामने बैठ के अब तब तक उनके पूतो बार की ड्यूटी कह के अब अम्मा का देख रोबत कह के माँ आखिर बात क्या है अब तुम 4 दिन मेरे भी है भाई तुम का ऐसी कौन मुसीबत आएगी तुम जब बैठी रो रहे हुए अम्मा सारी घटना बताएंगे कहीं अम्मा तुम परेशान ना हुआ आज उनकी पूजा बंद हो जाए खाली हमका दिन बितावे दियो दिन बीता रात है भोजन पानी सब विश्राम हैं और सुनो बेटौनो रात के 2 बजे उठ गए और ये कमना टूल लाए बिहाया जहाँ तो बिहाया हाँ मुस्कान तेरी मीठी मुस्कान तेरी मीठी है कान तेरी मीठी घायल
से सोने की होती तो क्या करती बंसी, सोने की होती तो क्या करती बंसी। बांस की होकर के, जब बांस की होकर के इतना तड़पाती है, जब बांस की होकर के इतना ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बुरे होते तो क्या करते मोहन, जब गोरे होते तो क्या करते मोहन, जब गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। काले रंग पर ही, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, जब काले होकर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जी के कार्यक्रम द्वारा एक से एक पत्र मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। भगवान सभी दानदाताओं का भंडार भरे और भैया की खूब प्रोन्नति हो, ऐसा ही भैया का काम चलता रहे जगह जगह पर। ये तो भगवान दरबार है और भी अच्छा आप नाम कमाए। सहारा छूट गया उस कंस के अत्याचारों ने, उस कंस के अत्याचारों से ब्रज मंडल सारा टूट गया उस कंस के अत्याचारों ने। उस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा टूट गया, उस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा टूट गया। जाते हैं हम सब का सहारा छोड़ गया। ब्रजे चंद यहाँ जब से आए, ब्रज की विपदाएं तारी थी, ब्रज चंद यहाँ जब से आए, ब्रज की विपदाएं जारी थी। मोहन हमको छोड़ चले, चले मोहन हमको छोड़ चले। अब भाग्य हमारा छोड़ गया ब्रज मोहन हमको छोड़ गए। अब भाग्य हमारा छोड़ गया, मथुरा को कन्हैया जाते हैं हम सब का सहारा छोड़ गया। अगर कृष्ण कन्हैया ने ब्रज की विपदाएं तारी थी, अगर प्रेम हमारा छोड़ गया, वो काली नाग कन्हैया प्रिय घनश्याम हमारा छोड़ गया।
जिससे घनश्याम हमारा उठ गया, क्या चोट विशेष हुई हमसे, वह प्राण त्यागा, छूट गया। क्या चोट विशेष हुई हमसे, वह प्राण त्यागा, छूट गया। उस कंस के अत्याचारों से, उस कंस के अत्याचारों से ब्रजमंडल सारा टूट गया। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हमें सभी का सहारा छूट गया। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, मथुरा का सहारा छूट गया। रोती बिलखती गोपियां ग्वाल बाल किया यशोदा को भगवान कन्हैया ने धैर्य बढ़ाते हुए प्रस्थान किया। मार्ग में अक्रूर जी के मन की शंका को मिटाते हुए भगवान पहुंचे मथुरा। पीछे से बाबा नंद भी दूध दही माखन को लेकर के ग्वालों के सहित पधारे। रात्रि को विश्राम किया और प्रातः काल उस मथुरा की सुंदरता को देखने के लिए भगवान अपने सखाओं को लेकर के प्रस्थान किए। सुनो, ग्वालों ने कहा भैया कहाँ चल रहे हो? कन्हैया ने कहा ये हमारे मामा का घर है, मामा के यहाँ चल रहे हैं। तो क्या कि हम लोग ऐसे पुराने पुराने कपड़े पहने हैं, इन्हीं को पहन के चलेंगे मामा के यहाँ, बेइज्जती नहीं होगी। कन्हैया ने कहा चलो तो। ये भैया रास्ते में एक धोबी जो कंस का धोबी था, सब कंस के कपड़े लेकर के आ रहा था। भगवान ने उससे छीन करके सारे कपड़े ग्वालों को पहना दिया। धोबी लड़ने को तैयार हुआ, तो एक ही तमाचा में धोबी के शरीर से प्राण पखेरु निकल गए। और सुनो, जब कंस के सारे हीरे मोती मणिमाणिक से जड़े वस्त्रों को ग्वालों को पहना दिया, अच्छा बताओ छोटे छोटे ग्वाल बाल, बड़ा सा वो कंस, इतनी बड़ी बाही, इतने बड़े बड़े कोट की रास्ता बिना झाड़ू के साफ होती हुई चली जाती है। ग्वालों ने कहा बेइज्जती नहीं होगी? कहा होगी। एक दर्जी के यहाँ पहुंचे, सारे कपड़ों को कटवा छटवा करके सबके साइज के करवा दिया। इतना स्वागत सत्कार हुआ मथुरा की गलियों में भगवान का। सुखदेव जी ने कहा जो भी मिले, माली ने फूलों का हार भगवान को उठाया, बनिया ने नाना प्रकार की सामग्री से भगवान को क्षुधा मिटाने के लिए भेंट किया। सुनार में सोने चांदी हीरे मोती मणिमाणिक की माला भगवान को पहनाए। कमोली ने पान भगवान को शुद्धि के लिए पान ला करके प्रदान किया। और उसी बीच में ततो रूप गुणोदार्या संपन्ना पाहकेशवम उत्तरीयांतमाक्षणम रमयन्ती जादरीक्षया। एक पूजा नाम की स्त्री रहती थी, उसने एक प्लेट में चंदन घी की आरती भगवान के सामने लेकर के आई। चाहा कि भगवान के मस्तक पर तिलक कर दूं, लेकिन पूजा का मतलब जिसकी कमर जन्म जन्मांतर से टिढ़ी हो, बार बार चाह करके भी भगवान के मस्तक पर नहीं पहुंच पा रही थी। सो भगवान ने पूजा के दोनों हाथ को पकड़ा, ऐसा झटका लगाया कि यही वीरे हम जानो ना तुम ते हो सही तो नाम चित्तायाम रसीदे एक ही झटका में जन्म जन्मांतर की टेढ़ी कमल पूजा की बिल्कुल सीधी हो गई। पूजा का उद्धार कर भगवान पहुंचे रणभूमि में। वहां पर जो सैनिक सेना लगी हुई थी भगवान को जाने से रोका, तो भगवान ने उनसे युद्ध किया और धनुष को तोड़ करके दो खंड कर दिया। एक खंड दिया बलदाऊ जी को, एक स्वयं लेकर के हजारों हजार सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। लौट आए यहाँ, प्रातः काल हुआ, फिर धनुष रणभूमि और दंगल की व्यवस्था हुई। बाबा नंद जी दूध दही ग्वालों के साथ भेंट देने के लिए गए, कंस के पास गए। इधर भगवान कन्हैया और बलदाऊ भी रणभूमि की ओर को प्रस्थान कर रहे हैं। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जैसे ही भगवान वहां पर रंग द्वार यानी उस रंगभूमि के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो रंग द्वार समासाद्यम
तस्मिन् नागव स्थितं असपश्यते कुबिलिया पीड़ कृष्णोऽयं पश्चिचोदितं। हे परीक्षित, उस मुख्य द्वार पर कंस ने एक कुबिलिया पीड़ नाम का हाथी खड़ा कर दिया, बड़ा हिम्मत वाला हाथी। और जैसे उस हाथी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, कन्हैया को मारने के लिए रपटा और फिर भगवान ने उसकी सूंड को पकड़ करके वहीं पर पटक दिया, दांत को उखाड़ लिया, दांत दिया बलदाऊ जी को और हाथी का किया प्रणाम। उस दांत से बलदाऊ ने पीलवान को मार दिया। पीलवान और कुबिलिया पीड़ नामक हाथी को मार करके भगवान प्रवेश के रंग द्वार में, रंगभूमि में। जैसे रंगभूमि में पहुंचे तो वहां पर एवं चंद्रितो संकल्पो भगवान मधुसूदन, भगवान की पहले से चर्चा थी, वहां पर आ रहे हैं। तो अखाड़े में दो बड़े पहलवान थे, कौन? मुष्टिक और चाणू। इन दोनों ने भगवान को जांघों पर ताज ठोक करके ललकारा, तुम्हें क्षमता है तो पहले मुझसे युद्ध करो, तब मेरे महाराज कंस के पास हो जाओ। उनकी अखाड़े की ललकार को सुन करके भगवान से नहीं रहा गया। वैसे बिना लपटे के भगवान धोती ही पहने पहने अखाड़े में कूद गए और कूद ही नहीं गए। सुखदेव जी कहते हैं कि आभ सादाय चाणूरम और मुष्टि की रोहिणी सुतम। भगवान ने क्षण मात्र में चाणूर को मार दिया और मुष्टिक को बलदाऊ जी ने मार दिया। जैसे ही मुष्टिक और चाणूर हाँ युद्ध में मारे गए, ये देख करके कंस आकुल व्याकुल हो गया और ललकार दिया कि बाबा नंद के शीश को काट दिया जाए। लेकिन जैसे ही नंद के शीश को काटने का आदेश हुआ, भगवान ने लगाई छलांग अखाड़े से और कंस के बचाने पर भगवान पहुंच गए। जैसे ही कंस के बचाने पर पहुंचे, पहले तो भगवान ने झट से कंस के शीश से मुकुट उतार लिया और उतार करके अपनी मामियों के पास को फेंक दिया, कंस की पत्नियों के पास फेंक दिया। और फिर कंस के बाल को पकड़ करके बचाने से लेकर के नीचे जमीन पर पटक दिया, छाती पर सवार हो गई और कहा, मामा अब तो अपने नेत्रों को खोल और देख, मैं और कोई नहीं, देवकी का बाल, तेरा काल, कठैया। तूने मेरी माता के बालों को पकड़ करके रथ से घसीट करके जमीन में पटका था। आज मैं अपने माँ के बालों का बदला लेने के लिए तेरे बालों को पकड़ करके जमीन पे पटका है। ये देवकी का बाल अपनी माँ के बाल का बदला लेने के लिए तेरे बाल को पकड़ करके जमीन पर पटका है। कंस थप 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 कांपने लगा। सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही कंस कांपने लगा, भगवान ने सोचा कि मेरा मामा है, ये मर तो रहा ही है, मरेगा तो ही, कम से कम इसको मोक्ष हो जाए। तो सबसे पहले भगवान ने चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन करवाया कंस को, लेकिन कंस के सिवा और किसी को दर्शन नहीं हुआ। और जैसे ही उस चतुर्भुजी मूर्ति का दर्शन भगवान को हुआ, जैसे ही भगवान को दर्शन हुआ, बस कंस कृष्ण 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 3 बार कहते और भगवान के शरणागति होकर के प्राणों का 3 बार देव और देवकी ने भगवान का छावल कर मंडन संस्कार बाल को बनवाया और फिर उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार हुआ, सुंदर नवल धवल वस्त्र पहनवा करके विद्यागम संस्कार हुआ। उज्जैन में अमरावती आश्रम में संदीपन मुनि के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए और मात्र 64 दिनों में अहोरात्रे चतुष्षष्ट्याम संमितो तावती कला गुरुदक्षिणा आचार्याम छंदयामस्य तनूदपाहा। केवल 64 दिनों में भगवान ने सारी कलाओं को, वेद, खगोल, भूगोल, धनुर्वेद, यजुर्वेद, शास्त्र, कला, न्याय, नीति, धर्म सब कुछ भगवान सीख लिए केवल 64 दिन में। 64 दिन में सारी कलाओं को प्राप्त करके गुरुदेव की गुरुदक्षिणा यानी गुरु माता का एक पुत्र था जिसको समुद्र में अपहरण कर लिया था। भगवान ने उस समुद्र में डुबकी लगाई, वहां पर एक पांचजन्य नाम का शंख मिला, उसको भगवान ने मारा और फिर उस पांचजन्य शंख को लेकर के सैमनीपुरी में भगवान ने बजाया। उस शंख की आवाज को सुन करके सैमनीपुरी के राजा निकल करके घबरा करके बाहर और सरकार गोविंद
अगर त्रेता युग की उस बात को याद करके आप आज मुझे भूल जाएंगे तो कौन सी बात? जिस समय मैंने आपको उस मायावी मृग को मारने के लिए भेज दिया था, मृग संग गए तब ध्यान न था कि मृगया मृग की कछु घात करेगी। और कौन सा घात? रजनीचर दांव लगा हरि है। ये रावण दांव लगा करके राक्षस, रजनीचर माने रावण राक्षस दांव लगा करके बैठा है और हर की हरनी हृदय हार हरेगी। आज ये राम की जानकी अपने को हार जाएगी। अब से पहले ये पत्र लिखूं कि पद किंकर शीस विपत्ति हरेगी। इसलिए उस बात को याद दिलाते हुए ये पत्र आपके पास भेज रहे हूँ कि यदि नाथ न आए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूर फिरेगी। यदि इस पत्र को पा करके आप नहीं आए तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। संसार के लोग मेरे नाम में कलंक लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हो पद चेर सो टेर रही अपनी अपना यही ठानी। हमने तो आपके चरणों को अपने हृदय में बसा लिया है और अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। तो का कर सके वह लक्ष्मी के नाथ, अगर विष्णु भी आ जाए तो मेरा कुछ कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो द्वारिका नाथ के हाथ दिखानी। मैंने तो अपने आप को बेच दिया है आपके हाथों। यदि आप आज नहीं आएंगे तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कलंक आपके नाम में लग जाएगा कि भक्त भगवान भक्त की रक्षा करने के लिए नहीं आते हैं। आज फिर वही बात बताऊं आपको। भगवान का तो नियम है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान रथ पर सवार होकर के आ गए ब्राह्मण देवता को लेकर के कुंडनपुर। बंधुवर जब ये सूचना बलदाऊ भैया को मिली तो बलदाऊ भैया भी बहुत बड़ी फौज को लेकर के कन्हैया के पीछे चल पड़े। यहाँ पंडित जी गए, रुक्मिणी माता को बताया और फिर राजा भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? कि राजा भीष्म भी चाहते थे कि मेरी पुत्री शिशुपाल के यहाँ न जाए। भीष्म ने आदेश दिया और गौरी पूजन के लिए गौरी माता का पूजन करने के लिए रुक्मिणी मैया सखियों के साथ में चली और फिर लिखाए पत्र का तद मुकुंद महतो कुलशील रूपम विद्यावयोधम धाम भीष्म तुल्यम धीरापति कुलवती नावणीत कन्या काले नरसिंह नरलोके मनो अभिराम तन्मे भगवान खलु प्रकृत अन्यया मात्मा पितृ अत्र विवतो विदेहि महावीर भागम मत आराध वो मायवंत पति लिमाम वाजा। हे गोविंद, अब मेरी यही इच्छा है कि आप बगीचे को छोड़ करके मंदिर पर आवें और मुझे लेकर के द्वारकापुरी चले। भगवान रथ को लेकर के आए, गौरी माता के मंदिर के पीछे खड़ा कर दिया, स्वयं मूर्ति के पीछे गए और छुप करके बैठ गए और बड़े गौरी मैया का पूजन किया। और माता गौरी से बार बार निवेदन कर रही है कि पदभ्याम विनयो दुष्ट्वा भवान्यापाद पल्लवम साचानुध्यायति सम्मिंग मुकुंदम चरणाम्बुजम। हे मैया, मैं आपके चरणों में अपने आप को न्यौछावर करती हूँ। आप मेरी लज्जा को बचा लीजिए, मेरी लज्जा को बचा लीजिए। आकाशवाणी हुई कि हे रुक्मिणी, तू अपने नेत्रों को खोल, देख लज्जापति तेरे सन्मुख खड़े हैं। रुक्मिणी मैया ने जैसे ही नेत्र खोला, देखा भगवान श्याम सुंदर अधरों से मुरली को लगाए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। रुक्मिणी मैया हमारी लज्जा के सर को नीचे कर लिया। इसी बीच में भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा और बस रथ पे ला करके बिठाया। जैसे ही रथ पे बिठाया, हत्वा समरे कृष्णम प्रत्युदचार रुक्मिणी। के
बिहारी